तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तबाही, नदी नाले बिफर गए। महमद में शासमोल डैम ओवरफ्लो हो गया। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियां सैलाब में फंस गई। सैलाब से टोंक के जंडोला बाजार में तबाही मच गई। चमन में तेज हवाओं और बारिश से सोलर पैनल और छतें उड़ गई। जाफराबाद में सड़कें जेरे आब, बिजली के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। यौम में भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोहलो, हरनाई, झलमक्सी और नसीराबाद में बारिशों और सैलाबी रेलों से नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। बोलान की नदी में सैलाबी रेले आने से पंजरा पुल के मुकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। जियारत में भी बारिश से बलाई इलाकों को जाने वाली सड़कें हर तरफ से मुतासिर हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तूफानी स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुजरावाला, जंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहब में भी तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के अहमदपुर, शर्किया और उच्च शरीफ में भी जल थल एक हो गया। फैसलाबाद में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। जफरवाल में टिकटॉक बनाते 3 नौजवान नाला डैक में डूब गए, 2 जाँ बहक हो गए। साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, डीजे खान में बादल जमकर बरसे। कोट अदू में बारिशी पानी अस्पतालों और पुलिस स्टेशन में दाखिल। भक्कर में तूफानी बारिश के बायस डूब गया। कराची में मानसून सिस्टम का रुख तब्दील, तेज बारिश का खतरा टल गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1 फीट रह गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1549 फीट हो गई। इंतहाई सतह 1550 फीट। तरबेला डैम में पानी का जखीरा 57 लाख एकड़ फीट हो गया। 20 अगस्त तक तरबेला डैम 1 फीट खाली रखने का फैसला किया गया। इरसा ने वाफर पानी की दस्तियाबी के बावजूद डैम 1 फीट खाली रखने पर वापडा से वजाहत तलब कर ली। इरसा ने GM तरबेला को 19 अगस्त को तलब कर लिया। इरसा ने वजाहत तलब की है कि वापडा ने बरवक्त डैम ना भरकर किसकी सहूलत कारी की। जराये के मुताबिक दरियाए सिंध से आने वाला पानी नशीबी इलाकों को भेजा जाएगा। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 2,83,000 क्यूसिक है। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने से नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की नदी नालों में तोहियानी के खदशे को पेश नजर मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में कोही सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इकदाम और सैलाबी सूरत हाल से खदशे के पेश नजर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ अजला में जेरे आब आने वाले नशेबी इलाकों के मकीनों की मामलत और नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़ समेत दीगर शहरों में सैलाबी नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत भी कर दी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि सैलाब के खदशे के पेश नजर मुतासरा इलाकों से मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाए। देहात में माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाए। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि रिलीफ कैंपों में सांप के काटने पर दरकार वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। विफाकी वजीर इत्तलात और नशियात अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। पंजाब हुकूमत ने बिजली सारिफीन को सहूलत फराहम करके आसान इकदाम उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में सारिफीन को बिजली की मद में बड़ा रिलीफ दिया। मजीद बोले कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। विफाकी हुकूमत ने बिजली सारिफीन के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के एजेंडे पर काम कर रही है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को पड़वान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इनकी साजिश में शामिल थे। दहशतगर्दों को वापस कौन लेकर आया, क्या वो भी गठजोड़ था? बानी PTI ने मुल्क के अमन को खराब किया, इंतशार फैलाया। गठजोड़ के नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई। हम इदारे के इस कदम को सराहते हैं। जो मुल्क के खिलाफ साजिश करना चाहेगा उसका अंजाम यही होगा। मुझे फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफ नहीं। अगर डर होता तो इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का ना कहता।
बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से अपील है कि मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाएं, मुल्क को बचाएं। मैं जनरल फैज की गिरफ्तारी पर बिल्कुल नहीं डर रहा, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात न करता। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $5 मिलियन का नुकसान किया गया। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। बानी पीटीआई ने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फोन की जरूरत नहीं, वकला मौजूद हैं, उनके जरिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। आर्टिकल छपवाना हो तो वकला के पॉइंट्स देकर छपवा सकता हूँ। ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। जुल्फी को इससे मुताबिक हिदायत दे दी है। जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, मोबाइल नहीं चलते, ये लोग घबरा गए हैं। वजीर आजम के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को खत्मी शक्ल दे दी गई। ऐलान जल्द मुतवक्के, GDP ग्रोथ, बरामदात, FBR अहदाफ, निजकारी प्लान, माहौलियाती खसारा कंट्रोल, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज और ज़राअत प्लान अहदाफ में शामिल। एनर्जी रिफॉर्म, अखराजात में कटौती, रिफॉर्म्स, क्रेडिट लेंडिंग, FBR डिजिटलाइजेशन भी प्लान का हिस्सा है। 5 साला प्लान के तहत GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान है। माहौलियाती खसारा, रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा बनाया गया। इसी तरह माहौलियाती खसारा 2026 तक 2027 में 3.6% और माली साल 2028 में मजीद कम करने का प्लान है। बरामदात को 5 वर्षों में दोगुना करके $60 अरब से जायद बढ़ाने का भी प्लान तैयार किया गया। बरामदात में हर साल तकरीबन $5 से $6 अरब इजाफे के लिए प्लान तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म ने रिफॉर्म्स, क्रेडिट लेंडिंग बढ़ाने के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकाम जारी किए। मुल्क में खुद इन्हसारी पर मबनी मौशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दी गई और डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साजाद को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। कमेटी में वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एसर इकबाल, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर मुमलिकत, रेवेन्यू और तवानाई शामिल हैं। SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी कमेटी अरकान का हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन डर्कन की तजवीज़ करदा मौशी प्लान का जायजा लेगी। कमेटी मौशी प्लान के मुसवदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। बिजली के बिलों पर रिलीफ, मियां नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम को तोहफा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज की बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश देना खुशाइंद है। पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म मरियम नवाज की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दे रहे हैं। ये मरियम नवाज के लिए फ़ख्र और बड़े एजाज़ की बात है। मरियम नवाज ने चंद माह में पंजाब में जो कारनामे सर अंजाम दिए वो तारीखी और काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला ने अपने वसाइल से पंजाब की आवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात मुफ्त मुहैया करके रिकॉर्ड कायम किया। रोटी की कीमत में कमी मरियम नवाज की बेहतरीन हिकमत अमली और होमवर्क का नतीजा है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस मरियम नवाज का इंसानियत दोस्त इकदाम है। पंजाब में आज बाकी सूबों की निस्बत महंगाई कदरे कम और अशिया खुर्दोनोश आवाम की पहुंच में है। बिजली के बिलों पर रिलीफ मियां नवाज शरीफ का पंजाब की आवाम को तोहफा है। बरतरफ सूबाई वजीर शकील खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब PTI के पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में हुई। व्हाट्सएप ग्रुप में 1 घंटे तक तल्ख जुमलों का तबादला जारी रहा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और शकील खान ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाए। शकील खान ने वजीर आला को बाख्तियार न होने का ताना भी दे दिया। कहा तल्ख कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वजीर आला KPK को इस्तीफा दिया। दीगर वज़रा और अरकान असम्बली की मुदाखलत पर दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप से पैगाम जरीद कर दिए।
कारोबारी इदारे सालसी के जरिए मसाइल हल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान में भी कंपनियां सालसी के लिए माहिरीन रखें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में IBA में सेमिनार से खिताब, कहा अदालतों में 24 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़ेर समाअत हैं और जजेस की तादाद 4000 है। दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालसी के जरिए मसाइल हल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान में भी कंपनियां सालसी के लिए माहिरीन रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने तकरीब से खिताब में कहा कि ADR का कानून 2017 से है, लेकिन इस बारे में आगाही नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह का कहना था कि कबायली तनाज़ात के हल में सालसी का निज़ाम मौसर है। सालसी निज़ाम से सालीन के अखराजात में कमी आएगी। सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफीक सदीक ने कहा कि सालसी का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। सालसी से 2019 से 428 मुकदमा हल किए गए। चंद आला फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सरबीना सिंह ने कहा कि अमरीका किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से गैर जानिबदार के असूलों पर अमल पैरा है। अमरीका और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और दीगर बहुत से अमूर में मजबूत शराकतदारी है। दोनों ममालिक ने बैनुल-अक़वामी फोरम्स में साथ काम किया है। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका बेशतर मामलात में मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। अमरीका महकमा दिफा की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात खुशगवार रहे हैं। हुकूमत मुल्क के तमाम शहरियों को बिजली बिलों पर आए टैक्स में रिलीफ दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा बिजली के बिलों का मसला गरीब का नहीं सबका मसला है और बिजली के बिल आमदनी से बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल एक तरफ और दीगर अखराजात दूसरी तरफ, बिजली के बिलों पर नाजायज टैक्सेस लगाए गए, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए और सारा साल दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हमने हुकूमत से जो मुआहदा किया है उसका ताक़ुब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दे दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में सरदार सलीम हैदर की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस पहुंचने पर गोल्ड मेडलिस्ट का शानदार इस्तकबाल किया गया और हार पहनाई गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अरशद नदीम को गवर्नर हाउस आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम की वालिदा और फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम की वजह से एक लंबे अरसे बाद मुल्क को खुशी नसीब हुई। मजीद बोले कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने खुशी का इजहार किया। हमारे कौमी हीरो का पूरे मुल्क में इस्तकबाल हो रहा है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, तो है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम का कहना था कि अल्लाह ने मुझे समेत पूरे पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। गवर्नर पंजाब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत दी। वालिदैन और कौम की दुआओं से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। डेनमार्क की मारूफ शिपिंग कंपनी मार्सेक ने पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा मुतारिफ करवा दिया। शिपिंग कंपनी मार्सेक और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान रवा माह मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे, जिसके बाद डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मार्सेक 2 साल में पाकिस्तान में बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। विफाकी वज़ीर बहरी अमूर कैसर शेख ने कहा कि मैरीटाइम सेक्टर में प्रोसेसिंग प्लांट्स, फिशरीज, सीड्स और फीड पर सेल टैक्स खत्म कर दिया गया। समुद्री बरामदात के लिए प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए जमीन फराहम करेंगे। वजारत बहरी अमूर साजगार माहौल फराहम कर रही है और कारोबारी बरादरी को भी फाल किरदार अदा करना होगा।